तो चलिए अब क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से है कि प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इक्वल 1। यानी कि LHS से हमको RHS क्या लाना है, 1 लान के दिखाना है, प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो इसका LHS क्या है देखिए, LHS ऐसे कि cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। तो जो इसका LHS था वो लिख लिए। देखिए यदि आपको चेंज फार्मूला और नो चेंज फार्मूला याद है तो बिल्कुल इसको सॉल्व करना इजी है जी। सो प्रूव करना इस क्वेश्चन को पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं। तो सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए कि कौन कौन चेंज फार्मूला है और कौन कौन नो चेंज फार्मूला है। तो देखिए जी 3π/2 जब जहाँ जहाँ है वहाँ चेंज फार्मूला लगेगा और जहाँ जहाँ 2π है वहाँ क्या लगेगा, नो चेंज फार्मूला। हम पीछे सब फार्मूला लिखवा चुके हैं। तो देखिए तो पहले ऐसे है कि cos 3π/2 प्लस थीटा, ये कौन फार्मूला है, चेंज फार्मूला है। चेंज हो जाता है, कॉस का में चेंज होता है साइन में, लेकिन अब क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस लगता है। तो देखिए देखिए 3π/2 प्लस थीटा ये 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है और सेक का बाकी सबका माइनस होता है, इसलिए कॉस का वैल्यू क्या हो गया, प्लस हो गया। और फिर कॉस 2π प्लस थीटा। तो देखिए 2π प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यानी कि इसका भी वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा के कॉस थीटा रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस से रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दर्शा रहा है। अब आइए कॉट 3π/2 माइनस थीटा, चेंज फार्मूला है, कॉट चेंज होगा tan में। अब देखिए कि प्लस होगा कि माइनस, क्वाड्रेंट पहचानिए। तो 3π/2 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस से रहेगा। अब यहाँ देखिए एक और फार्मूला है कि कॉट 2π प्लस थीटा, ये सब फार्मूला है जी, पीछे हम आप लोग को लिखवा दिए हैं। 2π प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो यह प्लस से होगा, कॉट थीटा के कॉट थीटा होगा। तो इसमें 2 गो चेंज फार्मूला है और 2 गो नो चेंज फार्मूला है। देखिए यहाँ चेंज, ये चेंज फार्मूला है, बाकी 2 गो क्या है, नो चेंज। अब यही सब फार्मूला यहाँ यूज करिए। तो चलिए लिखिए कॉस क्या में चेंज हो जाएगा, तो साइन में चेंज होगा। इसे कॉस 3π/2 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो चेंज हो जाएगा आपको साइन एक्स में, 3π/2 हट जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस में चेंज होगा, नो चेंज फार्मूला है कि कॉस 2π प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस 2π प्लस एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स। इसको भी चेंज कर दे इंटू, अब इधर आइए कॉट, कॉट क्या में चेंज हो जाएगा, सूत्र के अनुसार tan में। तो ऐसे हो जाएगा कि tan थीटा, थीटा के जहाँ पर x 3π/2 हट गया प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, तो कॉट 2π प्लस थीटा, कॉट थीटा रहता है, नो चेंज फार्मूला है, तो 2π हट जाएगा, आपको आ जाएगा कॉट एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए अब यहाँ से भी कोई सॉल्व अभी एक आने के चांस नहीं है, तो इसको तोड़ दीजिए। ये फार्मूला जानते हैं इसे कि कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर tan थीटा बराबर ऐसा सूत्र आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा, ऐसा भी सूत्र हम आप लोग को लिखवा चुके हैं। तो ये दोनों सूत्र यूज करिए। tan x को हम ऐसे साइन बाई कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं और कॉट को कॉस बाई साइन के रूप में। तो तोड़िए, ये बाहरी वाला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जिसे था इसे लिख दिए। अब तोड़िए हनी के tan को इसे तोड़ सकते हैं साइन बाई कॉस के रूप में, इसे कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये tan को तोड़ दिए, और कॉट को तोड़िए इसे कि कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए बाहरी वाला जैसे था इसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एलसीएम लीजिए नीचे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों इंटू में हो जाएगा। अब कॉस से भागा दीजिएगा तो कॉस कटेगा, बचेगा साइन, तो साइन ऊपर गुना करेगा साइन में, तो ऐसे हो जाएगा ये कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब साइन एक्स से भागा दिए तो साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा कॉस एक्स, तो ये ऊपर जाके गुना करेगा कॉस में, तो पहले से कॉस है फिर कॉस आ गया तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए
इस साइन से साइन काट सकते हैं, कॉस से कॉस काट सकते हैं। तो क्या बच गया हम लोग के, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये सूत्र आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हम आप लोग को लिखवाए हैं, बराबर होता है 1। इस सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया RHS, हम लोग का RHS से ही लाना था। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि प्रूव दैट साइन n+1 x इंटू साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2 x इक्वल कॉस x, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेंगे और फिर LHS की सहायता से हम लोग RHS cos x प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते क्या है कि LHS लिख लेते हैं। तो LHS ऐसे है कि साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। जो LHS था उसको लिख लीजिए। अब यहाँ से दिमाग लगाए कि कौन फार्मूला लगेगा। तो पीछे हम आप लोग को बहुत सारा सूत्र लगाए हैं, लिखवाए हैं जी। एक ऐसा सूत्र था कि कॉस A - B बराबर, ऐसा सूत्र था कि कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। इस सूत्र का आप चाहे तो पहले साइनों को लिख सकते हैं। कैसे कि साइन A इंटू साइन B पहले लिख दिए, फिर प्लस कॉस A इंटू कॉस B। इसको आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला यूज करिए। ये फार्मूला हम आप लोग को पीछे लिखा है कि कॉस A - B बराबर कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले साइन वाला लिख देंगे कि साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। दोनों में से कोई रहेगा तो इसको हम RHS इस रूप में रहेगा तो LHS ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ A का काम कौन कर रहा है। तो देखिए A का काम कर रहा है n+1 इंटू एक्स। ये A का काम कर रहा है, A की जगह पर है और B की जगह पर ही है। अब देखिए A की जगह पर है n+1 इंटू एक्स और B की जगह पर ही है E है। तो देखिए सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं। n+1 इंटू एक्स ये A का काम कर रहा है, फिर n+2 इंटू एक्स ये B का काम कर रहा है। तो देखिए इसे साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B। देखिए RHS मिल रहा है कि साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B है। तो RHS है तो इसको LHS लिख सकते हैं। कैसे कि कॉस A - B। तो इतना बराबर, ये जो दिया हुआ है सब के बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस A - B। तो A की जगह पर यह है कि n+1 इंटू एक्स माइनस B। तो B की जगह पर यह है कि n+2 इंटू एक्स। तो देखिए A - B इस सूत्र के आधार पर लिख दिए। अब आगे देखिए कॉस x से दोनों में गुना करिए तो n गुना x करिएगा तो nx, 1 से x में गुना करेगा तो x माइनस, और माइनस से भी गुना कर रहे हैं x से भी गुना कर रहे हैं तो माइनस nx। अब देखिए माइनस से भी गुना कर रहे हैं और x से भी गुना कर रहे हैं तो -2x गुना कर दिए। अब देखिए nx प्लस और माइनस घट के 0। अब आगे देखिए क्या आता है कॉस x में से 2x घटेगा तो बचेगा -x। तो फार्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। इसमें माइनस समाप्त हो जाता है तो कॉस -x बराबर, इसका माइनस खत्म आ जाएगा आपको कॉस x। तो हम लोग का RHS सही लाना था, आ गया RHS। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था जी। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल -√2 sin x। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो पीछे वाला वीडियो में हम आप लोग को त्रिकोणमिति का फार्मूला लिखवा दिए। यदि आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है। और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में हर एक स्टेप में आपको फार्मूला लगता है, बिना फार्मूला के एक भी स्टेप नहीं आगे बढ़ता है। इसलिए जो भी फार्मूला लिखवाए उस फार्मूला को आप लोग याद कर ही लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 10 के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 10 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS लिखेंगे और LHS की सहायता से RHS लाएंगे। और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है
तो फिर हम आपको जहाँ फार्मूला यूज होगा बगल में लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम क्या करें कि एलएचएस लिखेंगे। तो एलएचएस इसका ऐसे है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3/4 माइनस एक्स। जो इसका एलएचएस था हम एलएचएस लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, आप देखिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए जी, cos a माइनस cos b, यदि हम इसको मान लेते हैं कि क्या है, a है, और इसको मान लेते हैं कि b है, तो ऐसा हम फार्मूला लिखवाए हैं कि cos a माइनस cos b। पीछे हम सूत्र आप लोग को लिखवा दिए इसे जी, कि cos a माइनस cos b रहेगा तो इसको इसे तोड़ सकते हैं कि -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ऐसा सूत्र हम आप लोग को पीछे लिखवा चुके हैं, ऐसा सूत्र होता है। तो देखिए a का काम कर रहा है 3π/4 प्लस एक्स और b का काम कर रहा है 3π/4 माइनस एक्स। तो एलएचएस के रूप में है तो इसको आरएचएस के रूप में से तोड़ देंगे। तो चलिए ऐसे तोड़िए, आरएचएस रूप लगाइए इसको। आरएचएस रूप ऐसे लगा कि -2 साइन a प्लस b, यानी कि a के जगह पर बैठाएंगे 3π/4 प्लस एक्स प्लस b, तो b के जगह पर बैठाएंगे 3π/4 माइनस एक्स, ये b के जगह पर है बाई 2। देखिए a प्लस b बाई 2 जिसे कह रहा था उसके अनुसार बैठा दी इनटू, फिर साइन a माइनस b, यानी किसी को घटा देना है। इसे a के जगह पर है 3π/4 प्लस एक्स माइनस b के जगह पर है 3π/4 माइनस एक्स बाई 2। जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार हम इसको तोड़ दिए कि a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, जिसे सूत्र कह रहा था उसके अनुसार इसको बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 जिसे था उसी साइन, अब देखिए ये 3π/4 प्लस एक्स जिसे था उसी प्लस, जिसे था उसे लिख दिए कि 3π/4 माइनस एक्स, सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए बाई 2 बटा में 2 जैसे था उसे। इसमें कहा कि जैसे था उसे उतार दी, खाली ब्रैकेट हटा दी। ब्रैकेट हटाए तो क्या हुआ कि एक देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स घट के 0 हो गया, खत्म हो गए ये लोग साइन। अब इधर देखिए इसमें से ब्रैकेट हटाई थी, जैसे था उसे 3π/4 प्लस एक्स, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है एक्स तो प्लस, बाहरी वाला माइनस है दोनों में गुना कर दी, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस, बटा में 2 है ये है। अब देखिए 3π/4 प्लस में है और 3π/4 माइनस में है, तो प्लस माइनस यानी घट के 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा इधर, तो इधर है कि -2 साइन 3π/4 बचा इधर, तो एलसीएम यहाँ निकले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 4 और बाई 2 है पहले से। अब देखिए 4 से भागा दिए तो एक बार में कटेगा, तो 3π जिसे था उसे रह जाएगा प्लस, फिर 4 से भागा दिए तो 3π रह जाएगा। अब इधर देखिए साइन x और x जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए 3π और 3π जोड़िएगा तो 6π हो जाएगा, इसे कि साइन 3 और 3 6π बटा में 4, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटी मार दे हो जाएगा 1/2, जैसे था बच गया आपको साइन x, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब 3 दूना 6, इसको भी आप ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए काट उठ के क्या बचल है, तो इधर काट उठ के बचल है कि -2 साइन 3π, इधर 2 पर है कि 3π/4, कट उठ के क्या बचल, ऊपर 3π और नीचे बचल है 4, इधर है साइन x। अब देखिए जी साइन में हम लोग 3π/4 का मान नहीं जानते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तब फिर इसका मान बिठा देंगे। तो देखिए एक फार्मूला इसे हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा होता है। तो यही सूत्र हम यूज करने वाले हैं, इसको ऐसे तोड़ देंगे और फिर फार्मूला पर लगा देंगे। तो ऐसा तोड़िए कि 3π/4 के 3π/4 रहना चाहिए और सूत्र पर भी आ जाना चाहिए इसको। तो इसको ऐसे तोड़ रहे हैं कि -2 साइन जिससे था इसी इंटू इधर है साइन x। कैसे तोड़ रहे हैं देखिए, 3π/4 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4, फिर से एलसीएम लीजिएगा तो 4π में से को पाई कम करेगा तो 3π/4 आ जाएगा, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब यहाँ तोड़ने से ही फायदा हुआ कि सूत्र लगेगा कि साइन, देखिए पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि पाई हट जाएगा, थीटा की जगह पर यहाँ π/4,
यानी कि पाई खत्म हो गया, बच गया आपको पाई/4। इधर साइन एक्स जैसे था वैसे बराबर -2। अब साइन पाई/4 इसका मतलब होता है कि 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्लास 10th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइन पाई/4 यानी कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब इस साइन एक्स जैसे था वैसे अब इसको देखिए, नीचे से रूट हर का परिमेकरण करके हटाइए, या कोई संख्या है सिंगल जैसे 2 है तो 2 पर हम डबल रूट चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा। 2 रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करता है, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2, यानी कि जो 2 है उस पर रूट चढ़ाएंगे तो डबल हो जाएगा। वैसे होने से क्या फायदा होगा कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस जैसे था वैसे कि 2 था, इस पर रूट चढ़ाया तो 2 हो गया, डबल हो गया √2, और इन्हें पहले से था 1/√2 साइन एक्स। देखिए पहले से 1/√2 था और उन्हें साइन एक्स था, तो जो 2 था रूट चढ़ाते डबल हो गया। अब एगो से वो काट दीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बच का गया, तो -√2 बचल है, और उधर साइन एक्स। तो देखिए हम लोग के RHS से ही लाना था, क्या RHS था कि -√2 साइन एक्स, तो हम लोग को RHS आ चुका है। RHS आ गया तो इसको लिख देंगे कि प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। तो चलिए लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल sin 2x इंटू sin 10x। इक्वेशन में प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, तब फिर LHS की सहायता से RHS लाएंगे। तो इसका LHS इस तरह से है जी कि LHS ऐसे है कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। जो LHS था हम उसको लिख लिए। अब यहाँ से देखिए सूत्र आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही फार्मूला पर यूज करिए। यहाँ a का काम कर रहा है साइन स्क्वायर 6x और बी स्क्वायर के काम कर रहा है साइन स्क्वायर 4x, यानी कि LHS के रूप में है तो इसको RHS के रूप में इसे तोड़ सकते हैं। तो लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं कि साइन 6x माइनस साइन 4x, इस तरह से a माइनस बी इंटू फिर a प्लस बी, यानी कैसे कि साइन 6x प्लस साइन 4x। देखिए जिससे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार तोड़ दिए कि a माइनस बी फिर a प्लस बी। अब ऐसे तोड़ने से ही फायदा हुआ कि साइन c माइनस डी और फिर साइन c प्लस डी वाला सूत्र लग रहा है। तो सूत्र हम आप लोग कैसे बताए हैं जी कि चूंकि साइन c प्लस डी कहिए या इसे साइन a माइनस साइन बी कहिए, इस सूत्र होता है इसका कि 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ये हो गया आपको साइन a माइनस साइन बी का फार्मूला। अब एगो प्लस वाला में ऐसे होता है कि उसका सूत्र ऐसे आप लिख सकते हैं कि साइन a प्लस साइन बी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, ऐसा सूत्र होता है जी। तो चलिए अब यही दोनों सूत्र हम यूज कर रहे हैं। साइन a माइनस बी वाला सूत्र ही लगाएंगे, ये वाला कि 2 कॉस a प्लस बी, तो एक जगह पर 6x और बी की जगह पर 4x बटा में 2। इसी तरह से साइन a माइनस बी, तो ऐसे सॉरी हाँ साइन a माइनस बी है, तो साइन a माइनस बी, तो a के जगह पर लिखेंगे 6x और b के जगह पर 4x बटा में 2। यहाँ तक बैठा दिए। अब ब्रैकेट इसको दे दीजिए इनटू, अब यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला है किसका, देखिए साइन a प्लस साइन b, देखिए साइन a प्लस साइन b बराबर एक फार्मूला होता है जी कि 2 साइन a प्लस बी बाई 2 फिर कॉस a माइनस बी बाई 2, ये सूत्र लगाइए। तो ऐसे लगाएंगे जी कि 2 साइन a प्लस बी, तो एक जगह पर 6x और b की जगह पर 4x बटा में 2 इंटू फिर कैसे करना है तो cos a माइनस बी, तो इसी को ऐसे कर लिख देंगे कि cos 6x माइनस 4x बटा में 2। इस तरह से जिससे फार्मूला कह रहा था उसके अनुसार ये लोग के तोड़ दिए। अब चलिए आगे ये लोग के सॉल्व करते हैं। तो 2 जैसे था वैसे अब देखिए इधर 2, तो cos देखिए 6x और 4x जोड़िएगा तो 10x,
और 10x में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x इंटू 6x में से 4x घटेगा तो 2x और 2 से भागा देंगे तो खाली बचेगा sin x इंटू 2 6 और 4 जोड़िएगा तो 10 और 10 x में भागा दीजिएगा 2 से तो बचेगा 5x यानी कि sin 5x इंटू cos 6x में से 4x घटाएगा तो बचेगा 2x बटा में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल यानी खाली बच जाएगा x यानी कि cos x बच गया cos x। अब यहाँ से देखिए जी x वाला एक साइड करिए और 5x वाला के एक साइड तो इसे लिख लेते हैं इसे कि साइन वाला यहाँ ला रहे हैं इस साइन को इससे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सूत्र पर आ जाए। देखिए इस साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ कर लिए अब इंटू 2 जिससे था वैसे साइन 5x जिससे था वैसे cos 5x को यहाँ ले आए cos 5x। अब यहाँ से देखिए जैसा हम सूत्र आप लोग के लिखवाए थे इसे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन 2 थीटा बराबर इस सूत्र है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ यही फार्मूला लग रहा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स RHS के रूप में है जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं तो साइन 2x इंटू अब इसके बराबर देखिए फार्मूला कि देखिए RHS के रूप में है कि 2 साइन थीटा के यहाँ पर 5x है cos थीटा तक थीटा के यहाँ पर यहाँ 5x है तो RHS से LHS लिख सकते हैं इसे कि साइन 2 थीटा यानी कि 2 थीटा के यहाँ पर है क्या है 5x है इस तरह से है। तो यानी कि RHS हम लोग के लगभग आ चुका है कि यह है साइन 2x इंटू साइन पाई दूना 10x RHS आ चुका है जी। हम लोग यही RHS पूछ रहा था और एक तरह से सिद्ध हो गया है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको लिखिए।